सब लोग को हम पढ़ेंगे कक्षा 10। ये कक्षा 10 का जीव विज्ञान पढ़ाया आप लोग को। जीव विज्ञान बायोलॉजी, चलिए बायोलॉजी में हम ध्यान देंगे आप लोग को कि बायो में आपका कुछ विशेष चैप्टर है, एकदम विस्तृत आपका जो कि नई चैप्टर दिया गया है। इसमें चैप्टर आपका शुरू है, आपका फर्स्ट है जैव प्रक्रम। फर्स्ट चैप्टर आपका जैव प्रक्रम, बायो प्रोसेस। फर्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा बायो प्रोसेस या आर आते इसको लाइव प्रोसेस। धन्यवाद। हम बता दें हम लोग को जैव प्रक्रम में बायो प्रोसेस या लाइव प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग। इसमें आप अध्ययन करने को मिलेगा जैव प्रक्रम क्या है, किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम संबंधित अनेक तंत्र आते हैं। श्वसन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया। आप सभी लोग बताया जाएगा, एक एक करके समझेंगे। पहले हम जानेंगे जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, लाइफ प्रोसेस क्या है, इसके बारे में पहले हम जानेंगे। तो जैव प्रक्रम जानिए, जैव प्रक्रम कहिए या जैविक क्रियाएं कहिए। जैविक क्रियाएं, लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम है जैविक क्रियाएं बोलिए आप लोग। ध्यान देंगे हम लोग, जिसका नाम है जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं अर्थात वे क्रियाएं जो जीवधारियों को जीवित रहने के लिए लगातार होती रहती है, उसे कहते हैं जैविक क्रिया या जैव प्रक्रम। लिख देंगे वे क्रियाएं वे क्रियाएं जो जीवधारियों को जीवित रखने के लिए निरंतर होती रहती है। निरंतर होती रहती है तो उसे जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रम या जैविक क्रियाएं कहते हैं। हरिओम। अभी लिखा हुआ क्रियाएं जो जीवधारियों को जीवित रखने के लिए निरंतर होती रहती है। वे प्रक्रम जीवधारियों को जीवित रखने के लिए निरंतर होती रहती है तो उन्हें हम कहते हैं जैव प्रक्रम अर्थात बायो प्रोसेस। धन्यवाद। इसमें आ जाएंगे, अब बताएंगे जैव प्रक्रम के भाग। आमतौर से जानेंगे दो भाग होते हैं, उसके बाद मुख्य भाग जो होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। ध्यान रखिएगा, अभी चैप्टर है उसका एक डिफिनेशन बताया है। वे क्रियाएं जो जीवधारियों को जीवित रखने के लिए निरंतर अर्थात लगातार होती रहती है तो उसे हम जैविक क्रिया या जैव प्रक्रम कहते हैं। अब आ जाएंगे जैव प्रक्रम के भाग। आ जाएंगे जैव प्रक्रम के भाग। इसको दो भागों में हम बांट देंगे।
आज इसमें फर्स्ट भाग उपापचय क्रिया है। कहते हैं इसको एनाबोलिक रिएक्शन। अभी देखिए उपापचय क्रिया है। उपापचय का अर्थ होता है अब कोई क्रिया है जो सरल हो, अर्थात सरल पदार्थ मिलकर जटिल पदार्थ बनाते हैं। यानी जो भी जीवधारी, एक पढ़ेंगे हम लोग जैव विकास, तो इसको देखेंगे जैव विकास पर कहते हैं बायोइवोल्यूशन। इसका डिफिनेशन यह है जीवधारियों को सरलतम और जटिलतम रूप में, जीवधारियों को सरलतम रूप से जटिलतम रूप में बदलने की प्रक्रिया को जैव विकास कहते हैं। छोटा सा जीवधारी है, छोटा सा कोई जीवधारी पौधा हो गया और धीरे जब विकास करेगा, विकास करते करते जब आगे बढ़ जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, उसी को जैव विकास कहते हैं। उसी पर इसमें आ जाएंगे सरल कार्बनिक पदार्थ जुड़कर, सरल कार्बनिक पदार्थ मिलकर जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। सरल कार्बनिक पदार्थ मिलकर जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उन्हें उपापचय क्रियाएं कहते हैं। ठीक, लेकिन सरल कार्बनिक पदार्थ मिलकर जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उन्हें कहते हैं हम एनाबॉलिक रिएक्शन अर्थात उपापचय क्रियाएं। इसमें आ जाएंगे, जैसे आएंगे हम लोग एक सिंपल सी एग्जांपल दिख लिया आमतौर से, जैसे मान लीजिए आम, एक आम का अमोला कहते हैं, नन्हा सा पौधा है। आम का एक जो क्या मोला इसको कहते हैं, इसे नन्हा सा पौधा बोलते हैं। आम का जो सीड होता है, उसका जो बीज होता है, वो नन्हा सा पौधा निकलता है। ये पौधा जैसे इस पौधे पर हम कभी जाते हैं, अचानक हम लोग पैर पड़ जाती है तो पौधा टूट जाता है, पौधा वह टूट जाता है। और वही पौधा जब धीरे धीरे क्रम से जब विकास करेगा, अब विकास में मोटा तगड़ा हो जाएगा, यदि उसको आपके पैर पर रख दिया जाए तो क्या होगा, आपका पैर भी टूट जाएगा। अर्थात कहने का उद्देश्य है सरल कार्बनिक पदार्थ, बहुत छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थ मिलकर जब जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम उपापचय क्रियाएं कहते हैं। जैसे आ जाएंगे, इसको बता दिए हम। अब कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जैसे आ जाएंगे हम, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, एक ऐसी क्रिया है, ये आती है उपापचय क्रिया के अंतर्गत आती है। इसके माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो इसको और हम आगे जब चैप्टर में पहुंचेंगे आगे तो हम पाएंगे जब स्वपोषी पोषण में आप जानेंगे प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। इसमें जाएंगे, थोड़ा सा देख लीजिए कैसे आप जानेंगे सरल कार्बनिक पदार्थ मिलकर जटिल कार्बनिक पदार्थ बना रहा है। खैर, आप जानते हैं समस्त हरे पेड़ पौधे, समस्त हरे पेड़ पौधे, इसका इंग्लिश पर लिखता है फोटोसिंथेसिस। यहां देखिए, समस्त सारे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
जैसे समस्त हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भूमि से जल, भूमि से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन बनाते हैं तो उसे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक, यानी कि आप लोग प्रकाश संश्लेषण क्या होता है अर्थात फोटोसिंथेसिस क्या होता है इसके बारे में यहाँ देखिए, ये उपापचय क्रिया में आएगा। जो क्रिया उपापचय होती है उसके अंतर्गत जो किया आता है। इसमें आ जाएंगे, अभी पहले इसमें देख लीजिए। यहाँ देखिए, ये बताया प्रकाश संश्लेषण, इसमें लिखा है समस्त हरे पेड़ पौधे। जब हरे पेड़ पौधे की बात आ जाएगी तो हम समझ जाएंगे यार इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अर्थात समस्त हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भूमि से जल, भूमि से जल, यहाँ देखिए जल भी रहता है साथ में, यहाँ ले लेंगे थोड़ा, चलिए ठीक है। प्रकाश उपस्थिति में भूमि से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका रिएक्शन है, इससे आ जाएंगे भूमि से जल हो जाएगा, 6H2 लिख देंगे, 6CO2 हो गई है। और यहां देखिए प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश रहेगा यहाँ पर, सूर्य का प्रकाश रहेगा। और यहाँ पर्णहरित, पर्णहरित कई जगह पढ़ेंगे आप लोग, कहीं लिखा है पर्णहरित, कहीं लिखता है क्लोरोफिल, नाम में कई है क्लोरोफिल, इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। ठीक, क्या पर्णहरित कहिए या पर्णहरित कहिए, क्लोरोफिल कहिए, क्लोरोप्लास्ट कहिए, बात एक ही है नहीं? देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और कुछ जो कि बता रहे थे उनसे खनिज लवण, कुछ एक खनिज तत्व होते हैं वो पौधे जो भूमि से प्राप्त करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे, पौधों के दो दूत होते हैं, एक जाइलम है और एक फलोयम है। इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको दारू कहते हैं, इसको पोषवाह बोलते हैं। ये कहते हैं पौधों के दूत हैं। इस तरह से हम लोग शरीर में, मानव में धमनी और शिराएं होती हैं, उसी प्रकार जाइलम और फलोयम पौधों में पाया जाता है। ये जाइलम क्या करता है, जो पौधे होते हैं उन पौधों में भूमि से जल और खनिज तत्वों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। और फलोयम क्या करेगा, पौधों के पत्तियों में जो भोजन बन जाता है उस पूरे भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात पत्ती में या पौधों के हरे भाग में जहाँ भोजन बनता है उस भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। और जो जाइलम है भूमि से जल, खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। देखिए तो बता दिए, भूमि से जल हो गया, कौन ले जाएगा, जाइलम ले जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ही है, और जो भी मिलेगा तो बनेगा C6H12O6 है नहीं। उसके बाद देंगे, यहाँ बैलेंस सही कर लेंगे, फिर आ जाएंगे 6O2, 6O2 हो गया, 6H2O
अर्थात कार्बन के 6 यौगिक। कार्बन का आप जल के 6 जल हो गए। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये ग्लूकोज हो गया। इसको हम जो पौधों का भोजन जो कि छुपाते हैं, बैलेंस सही कर लेंगे। डल किसका कितना बैलेंस है, तो यहां देखिए पौधे जब भोजन अपना बनाते हैं तो वायुमंडल में O2 बाहर निकालते हैं, अर्थात ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, और इस ऑक्सीजन को जो जितने भी जीवधारी जो प्राणी है, जंतु है, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन निकला, सूर्य का प्रकाश हो गया। अब कहने का उद्देश्य है छोटे छोटे बूंद से कण, थोड़े थोड़े खनिज लवण हो गए, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के कण हो गए, इसके बाद जल हो गए, जल के कुछ अणु परमाणु हो गए। ये सब छोटे कण मिलते हैं तो मिलकर जटिल पौधों का जब भोजन बन जाता है, ये भोजन बन गया पौधों में, पौधे जो वृद्धि विकास करते हैं। अभी जैसे बताए थे एक नन्हा सा पौधा, आम का नन्हा सा पौधा मोला है, उसको लेकर मान लीजिए ऐसे प्रकाश संश्लेषण करेगा। अब प्रकाश जब संश्लेषण हो जाएगा, भोजन बनता जाएगा और वही जो जटिल पौधों में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये आप जान गए। अभी बता रहे थे हम लोग को उपापचय क्रिया, इसको उपापचय कहिए या उपचय कहिए, इसको एक और नाम पढ़ सकते हैं, उपचय बोलते हैं। हरिया, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब इसको उपापचय क्रिया कहिए या अपचय कहिए, वाक्य कहिए, ठीक। हरिओम, तो सिंपल सा बता दें आप लोग को, जब इतना ही समझ लिया, सरल जटिल, सरल से जटिल, सरल से जटिल, अर्थात जब सरल कार्बनिक पदार्थ मिलकर जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उन्हें उपापचय क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल बता दिया आप लोग को, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसके बाद आएंगे सेकंड में अपचय पढ़ेंगे, अपचय क्रिया है। सेकंड आएंगे हम लोग अपचय क्रिया है, कहते इसको मेटाबॉलिक। अगर साफ दिखाई नहीं देगा, आवाज समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं कमेंट करेंगे, हम और बेहतर से बताएंगे आप लोग को। अपचय क्रिया है, कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन है। नहीं, इसमें ठीक उसके विपरीत, उसका अपोजिट है। अभी हम बताए थे सरल से बदलता था जटिल में, अब बदलेगा जटिल, इतना ही सा परिभाषा डिफिनेशन टाइम, जटिल बदलेगा सरल में, है नहीं। अभी अपचय क्रिया लिखा है, जटिल से सरल, सरल तब जाएंगे, अर्थात जब जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में, देखा जब जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है तो उसे अपचय क्रियाएं कहते हैं। ठीक, अभी लिखा जब जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित होता है
तो उसे अपचय क्रिया है, अर्थात जटिल है सरल में टूट जाएगा, अपघटित हो जाएगा, वो वियोजित हो जाएगा वो, है नहीं? तो उससे हम कहेंगे अपचय क्रिया है नहीं? जैसे हम आ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे इसके, सिंपल सा इसमें ये पाचन जैसे लिखिए, कैसे समझेंगे हम लोग? पाचन डाइजेशन, ये पाचन क्या है अभी बता दें। अभी जैसे इसका परिभाषा होता है, जटिल कार्य पदार्थ सरल कार्य पदार्थों में अपघटित हो जाता है। जो पाचन क्रिया है जय प्रक्रम है, क्योंकि जीवधारियों को जीवित होने के लिए पाचन क्रिया अनिवार्य है। यदि पाचन क्रिया नहीं होगी अनेक तरह बीमारियां होगी और अंततः जो व्यक्ति रहेंगे, जो आदमी रहेंगे, उनकी मृत्यु हो सकती है। तो देखिए पाचन भी क्रिया है और किसके अंदर आएगा? अपचय क्रिया के अंतर्गत आएगा। हरिओ क्या करते हैं, मान लीजिए इसका डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे पाचन क्या होता है। सिंपल सा हम लिखेंगे, जटिल तथा अघुलनशील, लेकिन जटिल तथा अघुलनशील, अर्थात जटिल भी हो और घुलने वाला भी न हो। जटिल तथा अघुलनशील पदार्थों को सरल तथा घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक, अभी बताएं, जटिल तथा अघुलनशील पदार्थों को सरल तथा घुलनशील पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अब इसका मतलब जटिल है, सिंपल सा है, मान लीजिए हम खाना खाने बैठ गए ना, खाना खाने के लिए, इसमें देखिए चावल हो गया और दाल हो गया, दोनों में खाना है, साथ में सब्जी भी हो गई, और सबको बोलेंगे संयुक्त रूप से खाना या भोजन, खाना या भोजन बोलेंगे हम लोग। तो जैसे क्या करते हैं हम, चावल दाल और सब्जी, चावल और दाल को जैसे हाथ से फेंटते हैं उसको, वो उसी समय पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। जैसे उसको चावल को क्या किए, चावल दाल फेंटे, मुख में जब लेके जाते हैं तो उसको कहते हैं अंतर्ग्रहण। आगे बताएंगे हम लोग, आगे बताएंगे हम अंतर्ग्रहण, जैसे मुख में जाता है अंतर्ग्रहण हो गया। उसके बाद जब मुख में गया तो मुख के अंदर जो कि लार 3 जोड़ी पाई जाएगी लार ग्रंथियां, एक अधोहन है, अधोजिह्वा है और कर्ण पल्लव है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। वो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां आपको जो कि लार स्रावित करती है, भोजन को फिर देता है, पाचन क्रिया वहीं शुरू हो गई। फिर हम और आगे बढ़ेंगे, आहार नाल है, अमाशय है, ग्रहणी है, एक कृत है, अरे पाचन क्रिया शुरू हो गया। अंत लास्ट में जो है कि जो भी मल मूत्र फीट बचेगा वो गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। अर्थात हम जटिल, एकदम जटिल ग्रहण किए, चावल जटिल था, कठोर था और उसको सरल पदार्थों में बदल दिया गया, उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं पाचन। इसका श्वसन आएंगे जैसे में, जैसे सबके भी पाचन क्या होता है, आपका प्रमुख पाचन तंत्र कौन सा है, श्वसन क्या होता है, प्रमुख श्वसन तंत्र क्या होते हैं, इसके बारे में आपको मिलेगा, बहुत बेहतर जानकारी मिलेगी। हल्का से इसमें बता रहे हैं हम, जैसे जो चैप्टर दिया है, चैप्टर का जैसे एक एक पार्ट आपको चलेंगे और एग्जाम के लिए एकदम यूजफुल रहेगा, बहुत ही बेहतर रहेगा। एकदम ईमानदारी से, एकदम सच्चे मन से पढ़ेंगे और खुद एक जिम्मेदार होकर पढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, आपका अच्छा अंक भी आएगा। यहाँ देखिए श्वसन, यदि कोई पूछे ये श्वसन अपचय क्रिया में क्यों आ रही है, आप सिंपल जान जाएंगे, क्योंकि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक, इसमें
जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में वह अपघटित कर देता है, तोड़ देता है वो, है ना। श्वसन को कहते हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बोलेंगे, है ना। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है इसके माध्यम से सांस ली जाती है और निकाली जाती है, अर्थात विनिमय करते हैं। वायुमंडल से जो जीवधारी होते हैं, जंतु जो होते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। वही पेड़ पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो हम पढ़ेंगे, मानव जब पढ़ाएंगे अब बताएंगे। मनुष्य का प्रमुख श्वसन फेफड़ा होता है। फेफड़े के अनेक भाग, उसमें कुछ काय होती हैं, श्वसनिकाएं होती हैं, है ना। आगे आप सभी लोग पढ़ने को मिलेगा। देखिए, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, जब भी हम सांस श्वसन क्रिया करते हैं पाचन क्रिया बढ़ जाती है और जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित होते रहता है, टूटता रहता है वो, है ना। अब आ जाएंगे अब जानेंगे हम लोग अब पढ़े पोषण। न्यूट्रिशन, ठीक। पोषण क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोग को। पोषण क्या होता है, पोषण क्षण कितने होते हैं, इसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी मिलेगी। इसमें आपको इन बता दें, आगे बताएंगे। इसके क्षण होते हैं, पहला हो गया आपका पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उसके बाद अवशोषण हो गया, ठीक। अवशोषण के बाद हम आ जाएंगे समांगीकरण हो गया, और समांगीकरण के बाद आ जाएंगे हम बहिक्षेपण आ गया, ठीक। पोषण जो पढ़ेंगे, पोषण जब भी कोई जीवधारी बाह्य वातावरण से भोजन प्राप्त करके शरीर का वृद्धि विकास करता है, उसी को पोषण कहते हैं। सिंपल जान देंगे हम लोग। कोई भी जीवधारी बाह्य वातावरण के माध्यम से भोजन इकट्ठा करता है, भोजन ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद शरीर का वृद्धि विकास करता है, उसी को पोषण कहा जाता है। पोषण का 5 चरण हो गए। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोग को। तब तक के लिए हम चाहेंगे आप लोग पढ़िए जो भी बताया गया है, जहाँ जो भी लिख रहे हैं, जो भी बता नोट कर लीजिए, और आप लोग उसको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़िए। जहाँ कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो वह कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक एक करके चैप्टर शुरू कर दिए हम। आपका 70 का चैप्टर शुरू हो गया, बहुत ही सीमित समय में खत्म भी हो जाएगा।